नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि बीएएस में। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद के प्रमुख नेता तथा संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया। इन दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बेसिक से बातचीत करेंगे ताकि आपका कोई डॉट्स वगैरह नहीं रहे, और हम कोशिश करेंगे कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। लेकिन तो फिर भी आपके अंदर कोई डॉट्स वगैरह रह जाता है तो आप कॉमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपके प्रॉब्लम को देख सकें। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग संसद के प्रमुख नेता के बारे में। संसद के जो प्रमुख नेता है उसको मुख्यतः 3 पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहला सदन के नेता, हम लोग बारी बारी से समझेंगे ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है सदन का नेता, दूसरा है विपक्ष का नेता, और तीसरा है जिसका नाम है सचेतक। इसे इंग्लिश में कहते हैं लीडर ऑफ द हाउस, यानी सदन के नेता। दूसरा इसे कहते हैं इंग्लिश में लीडर ऑफ द अपोजिशन, इसे कहते हैं व्हिप। सबसे ज्यादा ये याद रखिए, व्हिप। हिंदी में कहते हैं इसे सचेतक, यानी सचेत करने वाला। जो सदन के नेता होते हैं वो सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि जनरली अभी तक जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं और वहीं से चुनकर जाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन अगर वो राज्यसभा के सदस्य और प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं तो सदन के नेता कौन होंगे? तो मंत्रिपरिषद जो उनका है उनमें से किसी एक सदस्य को सदन के नेता के रूप में चयनित किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी क्या हुआ, 2 कंडीशन बनते हैं, या तो प्रधानमंत्री होंगे या मंत्रिपरिषद का कोई एक सदस्य होगा। प्रधानमंत्री कब होंगे? जब वह खुद लोकसभा के सदस्य होंगे और प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, मंत्रिपरिषद कब सदन के नेता बनेंगे? जब राज्यसभा के सदस्य बने होंगे प्रधानमंत्री, तो उसे लोकसभा के सदन के रूप में कोई एक नेता को बहाल करना होता है, तो वो अपने मंत्रिपरिषद में से किसी एक मंत्री को नियमित रूप से सदन का नेता घोषित कर देता है। तो यही 2 कंडीशन है। दूसरा नेता क्या है, विपक्ष का नेता। सबसे ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता सरकार में एक अहम रोल निभाती है, एक देश में अहम रोल निभाती है, क्योंकि जो सरकार की निगरानी वाली बात होती है ना, वो विपक्ष के हाथों में होता है। क्योंकि कोई भी चीज, बिल वगैरह या अधिनियम है, कोई भी चीज है, कोई भी काम है, प्रस्ताव है, तो उसे पारित करने के लिए उसके निगेटिव और पॉजिटिव सेंस को देखने के लिए सबसे बड़ा काम कौन करता है? वो होता है विपक्ष का नेता। मान लीजिए कि कोई अधिनियम लाया जाता है जो जनता के लिए आधा हानिकारक और आधा सफलतापूर्वक यानी सही है, तो आलोचनाएं होगी विपक्ष के नेता द्वारा और पता चलेगा सरकार को कि नहीं ये गलत है, मैंने इसे गलत बनाया है। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले अपने देश में विपक्ष का नेता बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में कम से कम 10% होना चाहिए सदस्य। विपक्ष के नेता जो होते हैं वो दोनों सदनों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही नेता होंगे विपक्ष के और दोनों सदन में जा जाके दौड़ भरा करके अपना काम करेगा, ऐसा नहीं है। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता होंगे और लोकसभा में भी विपक्ष के नेता होंगे। दोनों में 10% की जरूरत होती है, जो सीटों की संख्या है, कुल सीटों की संख्या। जैसे लोकसभा में है 545 वर्तमान में, तो 545 का 10% कर लीजिए, उतना जिसके पास है वो विपक्ष का नेता बन जाएंगे। और राज्यसभा में जितनी सीटें हैं उसके 10% कर लीजिए तो वो बन जाएंगे विपक्ष के नेता। तो यही चीजें थी। तीसरा है सचेतक। सचेतक के रूप में हम लोग 3 चीजों के ऊपर सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। वो है, सचेतक का सबसे पहला काम है तटस्थ रहना, और दूसरा है मत देना, और तीसरा है समर्थन करना। अब आप लोग थोड़ा सा गौर करिए कि ये कौन हो सकते हैं सचेतक के रूप में। वो मुख्य रूप से लोकसभा के ऐसे नेता होते हैं जो किसी भी बिल के ऊपर इन तीनों का डिस्कशन करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो पहले मिला लेगा अपने सदस्यों में कि ये जो कानून आया है वो कैसा है, आलोचनात्मक है या मत देना है, उसमें वोटिंग कर देना है, ये सही है इसे पास कर दो, या उसका समर्थन करना है। तीनों में इनके ऊपर सोचना होता है, सचेतक को सोचना होता है और सभी को सचेत करना होता है कि तुम यही करना। जैसे अभी तक कांग्रेस क्या कर रही है, किसान बिल के ऊपर अपना प्रस्ताव रख रही है कि ये गलत है, यानी क्या कर रही है, तटस्थ है, अभी तक आलोचनात्मक काम कर रहे हैं। तो यही चीज होता है संसद के प्रमुख नेता। हमें आशा है कि आप संसद के प्रमुख नेता के बारे में सभी चीजों को समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं रिपीट कर दूं तो संसद के नेता कौन होते हैं, या तो प्रधानमंत्री या तो मंत्रिपरिषद, दोनों कंडीशन आपको याद होगा। विपक्ष के नेता बनने के लिए आपको 10% वोटों की आवश्यकता होती है, चाहे आप लोकसभा में बनिए चाहे आप राज्यसभा में बनिए, और ये दोनों सदनों में बन सकते हैं। इसके बाद सचेतक, सचेतक को इंग्लिश में कहते हैं व्हिप, WHIP।
इसका काम है तटस्थ रखना या मत देना या समर्थन करना, यही तीनों काम है। और चलिए हम लोग अब समझते हैं बिल निर्माण प्रक्रिया यानी विधि निर्माण प्रक्रिया। एक सबसे बड़ी बात है विधि निर्माण प्रक्रिया में, जो कोई भी कानून वगैरह जैसे साधारण विधेयक वो कैसे बनेगा, कोई भी विधेयक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या समझेंगे, विधि निर्माण प्रक्रिया। सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेयक। और ये जब तक विधेयक है तब तक कि वो दोनों सदनों में पास हो जाता है, तब तक ये विधेयक ही है। इसे कोई एक्ट या अधिनियम वगैरह हम नहीं कह सकते हैं। जब राष्ट्रपति की मंजूरी इस पर मिल जाती है तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्ट कहेंगे या अधिनियम कहेंगे। यही दोनों चीजें हैं, सबसे पहले इनको याद रखिए। अब विधेयक दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला गैर विधेयक और दूसरा होता है एक सरकारी विधेयक। काफी इजी लैंग्वेज में और सबसे आसानी भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों क्या होते हैं। सबसे ज्यादा डॉट्स देखने को मिलता है यहाँ पे। ये जो गैर विधेयक होते हैं ये मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते। अब आपको थोड़ा सा माइंड में ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा कि ये क्या है। गैर विधेयक क्या होते हैं, मुख्य रूप से एक ही चीज समझिए कि ये मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं, यानी कोई मंत्री के द्वारा ये नहीं लाया जाता है। ये गैर विधेयक होते हैं। इसके बाद ये जो सरकारी विधेयक होते हैं ये किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। यानी इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, मंत्रिपरिषद द्वारा। इसको सबसे पहले समझिए, गैर विधेयक क्या है। कोई ऐसा सदस्य, लोकसभा में तो बहुत सारे सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं, और मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हैं, मात्र 70 से 80 तक हो सकते हैं। तो जो 70 सदस्य हैं वो जो लाएंगे कोई विधेयक वगैरह को, बिल वगैरह को, तो वो क्या होंगे, सरकारी विधेयक होंगे। इसके बाद ये जो गैर विधेयक होते हैं वो प्राइवेट आदमी के द्वारा लाया जाता है, यानी जो 70 को छोड़कर बाकी जो नेता लाएंगे उसे कहते हैं गैर विधेयक। उसे भी लाने का हक है और संसद में एक चर्चा में परंपरा है कि कुछ समय उसके लिए भी दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली एक टॉपिक के ऊपर समझिए। तो गैर विधेयक आपको अगर प्रस्तुत करना है संसद में तो कम से कम 1 महीने पहले यानी 30 दिन पहले आपको सूचित करना होगा, नोटिस करना होगा सदन में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं वाचन प्रक्रिया क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं वाचन प्रक्रिया। ठीक है, काफी कॉमन चीज है, इसे हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला होता है प्रथम वाचन। इसमें 3 हम लोग देखेंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और एक होता है तृतीय वाचन। ठीक है, ये जो प्रथम वाचन प्रक्रिया होता है इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें डायरेक्ट कोई बिल वगैरह है, कोई अधिनियम है, उसे लाना है। ये जो प्रथम वाचन होता है उसमें किसी भी बिल को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है उसके सामने, और उसका अनुमति उस दिन मिलता है कि ये बिल सही है या नहीं, यानी उसका अनुमति ले लिया जाता है कि ये बिल आगे चलेगी कि नहीं। तो यानी सिंपल समझिए कि प्रथम वाचन के दौरान क्या किया जाता है, सिर्फ अनुमति लिया जाता है, ना कि इस पर कोई वाचन या वार्तालाप की प्रक्रिया चलती है। अनुमति लिया जाता है या दिया जाता है, दोनों में से कोई बात कहिए आप, चलने वाला है। ठीक है, ये जो द्वितीय वाचन प्रक्रिया होता है इसमें वार्तालाप होता है, इसे हम लोग कहेंगे विस्तृत वार्तालाप। ठीक है, इस पर विस्तृत वार्तालाप होता है। और तृतीय वाचन प्रक्रिया में इसे स्वीकार और अस्वीकार पर बातचीत किया जाता है। ये हम लोग कॉमन चीजें के ऊपर हम लोग बातचीत किए हैं ताकि आपको आसानी से स्वीकार या अस्वीकार यानी हाँ और ना में जवाब दीजिए, कौन कौन ये स्वीकार है और कौन कौन नहीं स्वीकार है। तो यही चीजें होती है। सबसे पहला प्रथम वाचन प्रक्रिया, इसमें अनुमति लिया जाता है, कोई वार्तालाप वगैरह नहीं किया जाता है। तो ये प्रथम वाचन प्रक्रिया है जो सदन में चलते हैं, सामान्यतः लोकसभा में। और जो
सदन के जो होते हैं वो दोनों सदनों में आप इसे किसी बिल को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोकसभा में ही पेश करिए या राज्यसभा में ही पेश करिए, दोनों सदनों में पेश करिए, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय वाचन प्रक्रिया जो होती है, अनुमति मिलने के बाद इसे पुनः प्रवेश किया जाता है, पेश किया जाता है, जिसमें इस पर चर्चा की जाती है कि ये इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कोई चीज़ें हैं उनके बारे में। इसके बाद जो तृतीय वाचन प्रक्रिया होता है, इसमें स्वीकार और अस्वीकार दोनों के ऊपर बातचीत किया जाता है। हाँ और ना में जवाब दीजिए, या कोई एक मतलब बिल के अंदर कोई गलतियां वगैरह है तो आप उसको वहां पर सुधार नहीं सकते हैं, आप बोलिएगा कि हम उसे संशोधन करके पुनः देते हैं, तो ऐसा कंडीशन संभव नहीं है, ठीक ना। तो यही चीज़ें हैं, और कॉमन चीज़ें क्या होगी। आशा करते हैं कि आपको कोई डाउट वगैरह नहीं रहा होगा। अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और हम पूर्ण रूप से आपको सहायता करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।